हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास की। सबसे पहले हम इसके बिंदुओं की चर्चा करेंगे और अंत में वीडियो के अंत में इसे चित्रों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्स 2, 3 और 5 के भी सभी टॉपिक्स के कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उसे देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास। जन्म से 2 वर्ष या कोई मनोवैज्ञानिक इसे जन्म से 3 वर्ष तक भी मानते हैं। शिशु का क्रियात्मक विकास मस्तकाधोमुखी विकास क्रम के अनुसार अर्थात सिर से पैर की दिशा में होता है। ये हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा था। मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। शैशवावस्था में जो विकास के क्रम है उसमें सबसे पहले है सिर के भाग का क्रियात्मक विकास। उसके बाद है नंबर 2 धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। नंबर 3 है भुजा, हाथ तथा उंगलियों में क्रियात्मक विकास। और 4th है पैर तथा अंगुलियों में क्रियात्मक विकास। अब हम इन चारों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले है सिर के भाग में क्रियात्मक विकास। शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले उसके सिर के भाग की मांसपेशियां परिपक्व होना आरंभ हो जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में क्रियात्मक विकास शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा या शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी होता है। इसमें 3 प्रक्रिया सम्मिलित होती है। नंबर 1 है दृष्टि अनुसरण, नंबर 2 है सामाजिक मुस्कान, 3 है सिर को ऊपर उठाना। सबसे पहले देखते हैं दृष्टि अनुसरण। इसमें सोनटैग ने कहा है कि नवजात शिशु जब 4 सप्ताह अर्थात 1 महीना का हो जाता है तो उसमें दृष्टि अनुसरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे चलती हुई रोशनी की ओर आंखों को घुमाना, रोशनी की ओर दृष्टि ले जाना, या फिर व्यक्ति ही है जो उसके पास है उसके साथ खेलता है तो वो जिधर जिधर घूमता है शिशु की जो दृष्टि है वो भी उधर उधर घूमती है। या फिर किसी वस्तु को उसके सामने घुमाया जाए तो उसकी दृष्टि उस वस्तु के ओर घूमती है, दाएं बाएं घूमती है। नेक्स्ट है सामाजिक मुस्कान। बालकों में सामाजिक मुस्कान 3 महीने की उम्र में प्रारंभ हो जाती है, अर्थात शिशु दूसरे की मुस्कान देखकर स्वयं मुस्काने लगता है। ऐसे तो 1 महीने में ही शिशु से अगर बातें करे, उसको उसके साथ खेलते समय, तो वो सामने वाले की मुस्कान को देखकर स्वयं भी मुस्कान देने लगता है। किंतु जो है कि 3 महीने के बाद उसकी सामाजिक मुस्कान प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद है सिर को ऊपर उठाना। गेसेल के अनुसार 1 महीने की उम्र में शिशु पेट के बल लेटे हुए सिर को ऊपर उठाने और जो 4th मंथ है 4th महीने में एक सहारे के साथ बैठकर सिर ऊपर उठाने एवं 6 महीने के बाद पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की क्रियात्मक अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है। अर्थात जैसे बच्चे को अगर पेट के बल लेटाया जाए, 1 महीना का बच्चा है तो वो सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। और 4 मंथ के बाद तो वो एक सहारे के साथ बैठकर भी सिर को ऊपर उठाने लगता है। 6 महीने में तो बच्चा पलटने लगता है और सिर उठाने की क्रिया करने लगता है। इसे हम अंत में चित्रों के माध्यम से समझेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। शिशु में दूसरा महत्वपूर्ण क्रियात्मक विकास धड़ के क्षेत्र में होता है। इसमें 3 तरह के क्रियात्मक व्यवहार होते हैं। सबसे पहले शरीर को घुमाना, नंबर 2 है बैठना
और 3 है उत्सर्जन अंग पर नियंत्रण, अर्थात मल मूत्र त्यागने के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण। सबसे पहले देखते हैं शरीर को घुमाना। 2 महीने में शिशु अपना शरीर बगल से पीठ की ओर ले लेता है, जैसे हम लोग इसे कहते हैं ना करवट लेना, तो वो बगल से पीठ की ओर ले लेता है। और 4 महीने में वह पीठ से बगल की ओर शरीर घुमा लेता है और 6 महीने की उम्र होने पर शरीर को पूरी तरह से घुमा लेता है। जैसे बेड में ही बच्चा खेलते खेलते अपने शरीर को घुमाता है, उसके यहाँ वही तात्पर्य है। नेक्स्ट है बैठना। शिशुओं में दूसरा क्रियात्मक व्यवहार बैठना सीखने का होता है। बेले के अनुसार 4 महीने की उम्र में शिशु बैठने की कोशिश करने लगता है। 5वें महीने में सहारा देने पर बैठना प्रारंभ कर देता है तथा 9 महीने की उम्र में वह बिना किसी सहारे के ही बैठना प्रारंभ कर देता है। अर्थात 4 महीने के बाद 5वें महीने में हम जैसे माताएं बच्चों को सहारा से बैठाती हैं, तकिया लगा के बैठाती हैं और धीरे 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 बच्चा बैठना सीख जाता है। और लगभग 7 से 8 महीने और 9 महीने होने तक बच्चा बिना भी किसी सहारे के बैठने लगता है और वो 7-8 महीने में क्रॉल करके चलने भी लगता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण। धड़ के क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण क्रियात्मक व्यवहार यह होता है कि 2 साल में बालक का बड़ी आंत पर नियंत्रण विकसित हो जाता है। जैसे पखाना करने से पहले चेहरे में परिवर्तन या कुछ शारीरिक संकेत, रोना, कमर को उठाना इत्यादि प्रारंभ कर देता है। 4 साल की उम्र में बालक मूत्राशय पर भी नियंत्रण कर लेता है। जैसे जब बच्चा छोटा भी होता है तो 6 महीने के बाद ही अक्सर देखा गया है कि पखाना इत्यादि कटपटी के समय में बच्चे के चेहरे के हाव भाव को देखकर माताएं समझ जाती हैं कि बच्चे को पॉटी करना है। और जब वो 4 साल तो बहुत बड़ी बात है, जब वो 2 साल का हो जाता है, 1.5 से 2 साल का, तो बहुत सारे बच्चे उस समय ही इशारा से या चेहरे के हाव भाव से बताने लगते हैं कि उन्हें पॉटी जाना है या उन्हें टॉयलेट जाना है। नेक्स्ट है भुजाओं और हाथ में क्रियात्मक विकास। हाथ में बाह और भुजाओं एवं हाथ में क्रियात्मक विकास के फलस्वरूप बालक में निम्न प्रकार के क्रियात्मक व्यवहार देखे जाते हैं। बचाव की क्रियाएं, अंगूठा चूसना, स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर पहुंचना तथा उसे छूने का प्रयास करना, किसी वस्तु को पकड़कर पकड़े रहना, भोजन मुंह में डालना। तो शिशुओं में जो बचाव संबंधी अनुक्रिया है वह जन्म के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ हो जाती है। बच्चे के चेहरे पर हाथ ले जाने या ठुड्डी को दबाने पर बचाव के लिए वह अपने हाथों को ठुड्डी की ओर ले जाता है। अर्थात बच्चे के फेस पर भी अगर हाथ ले जाया जाए तो वह अपने हाथ से उसे हटाने का प्रयास करता है। अंगूठा चूसने की प्रक्रिया 2 घंटे के नवजात शिशु में भी देखी जाती है और उसके बाद भी। फिर जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो 4 महीने के उम्र में शिशु किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाकर उसे छूने या पकड़ने का प्रयास करते हैं तथा 5 महीने का होने के बाद आसानी से पकड़ना भी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है 6 से 7 महीने के बाद शिशु किसी भी वस्तु को मुंह में डालना प्रारंभ करते हैं। उन्हें समझ तो होती नहीं कि ये वस्तु उनके लिए सही है गलत, पर उनके सामने जो भी वस्तु आती है, खिलौना हो, वो मुंह में डालना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे अगर उनके आंगन में मिट्टी है गांव देहातों में, तो वो मिट्टी खाना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है 1 से 2 साल में अपने हाथों से भोजन मुंह में डालना प्रारंभ कर देते हैं। खिलौने से खेलना, वस्तु इधर उधर फेंकना इत्यादि क्रियाएं करने लगता है बालक। इसके बाद है पैरों तथा अंगुलियों में क्रियात्मक विकास। पैरों तथा उनकी अंगुलियों में क्रियात्मक विकास होने से शिशु चलना प्रारंभ कर देते हैं। 11 से 15 महीने की आयु में बच्चे चलना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे में चलने की क्रिया मस्तकाधोमुखी क्रम में होती है।
पहले शिशु अपना सिर उठाता है, उसके बाद गर्दन उठाता है, उसके बाद धड़, जिसके परिणाम स्वरूप वह बैठ जाता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलने लगता है। तो ये जो बालक का शारीरिक या क्रियात्मक विकास है, इसे हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब शैशवावस्था में बालक के क्रियात्मक विकास को चित्रों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है जन्म के समय बालक की शारीरिक मुद्रा, उसके हाथ और पैर दोनों ही मुड़े हुए होते हैं। बच्चा अक्सर अपने हाथों और पैरों को मोड़कर ही रखता है। जब वह 1 महीने का होता है तो यदि उसे पलट दिया जाए तो वो गर्दन उठाने की कोशिश करता है, और जब शिशु 2 महीने का हो जाता है तो उसे पलट दिया जाए यदि, तो वो सिर के साथ साथ अपने धड़ को भी उठाने की कोशिश करता है। 3 महीने की उम्र में बालक के सामने यदि ऊपर में कुछ खिलौना टांग दिया जाता है, कुछ दिखाने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, तो बच्चा उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें वो अपने दोनों हाथों और पैरों को उठाता है, अर्थात अपने पूरे शरीर को वो हिलाता है। अक्सर माताएं बच्चे के बेड के ऊपर कुछ टांग देती हैं और रंग बिरंगा कलरफुल, जिसे बच्चा देखकर खेलने का प्रयास करता रहता है। 4 महीने की आयु में शिशु को सहारा देकर बैठाया जा सकता है। सहारा देने के बाद शिशु बैठना आरंभ कर देता है, और जब वो 5 महीने का हो जाता है तो वो उसे गोद में आराम से बैठ जाता है, वो गिरता नहीं है। आप देख सकते हैं चित्र में, गोद में बैठकर उसने खिलौने को पकड़ा है, अर्थात हाथों पर भी उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब 6ठे महीने में जब बच्चा 6th मंथ का हो जाता है तो कुर्सी पर बैठकर वो झूलते खिलौनों को पकड़ सकता है, अर्थात यदि उसे किसी स्थान पर बैठा दिया जाए, कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तो वो आराम से बैठ जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। 7 महीने में वह बिना सहारे के स्वयं ही बैठना सीख जाता है। 8 महीने में सहारा देने पर वह खड़ा होने लगता है, उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी वस्तु को, टेबल, कुर्सी या पलंग इत्यादि को पकड़कर चलना भी खड़ा हो जाता है। फिर जब वो 9 महीने का होता है तो फर्नीचर पकड़कर भी वो खड़ा हो जाता है। जहाँ भी उसे लगता है कि कुछ सहारा मिल सकता है वो पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। दीवार पकड़कर भी खड़ा हो जाता है। और जब वो 10 महीना का होता है तो रेंगने लगता है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे 8 से लेकर 10 महीना में रेंगना शुरू कर देते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों के पोषण पर भी निर्भर करता है, उनके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। कुछ बच्चे जल्दी क्रॉल करना प्रारंभ करते हैं, कुछ बच्चे लेट से भी प्रारंभ करते हैं। इसके बाद है नंबर 11 जो चित्र में, कि जब बच्चा 11 महीने का होता है तो वो सहारा देने पर चलने लगता है। इस समय माता पिता या घर में बड़े भाई बहन होते हैं तो बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलाते हैं, उसे चलाना सिखाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं एक तरह से। इसके बाद जब बच्चा 12 महीना अर्थात 1 साल का हो जाता है तो वह फर्नीचर या किसी चीज़ को पकड़कर चलने लगता है। जैसे कि सहारे से यदि फर्नीचर है तो उसे पकड़कर धीरे धीरे वो खसकने लगता है। पलंग इत्यादि को पकड़कर वो धीरे धीरे खसकने लगता है, या फिर दीवार को पकड़कर वो धीरे धीरे चलना आरंभ कर देता है। जब बच्चा 13 महीना का होता है तो वो सीढ़ी चढ़ना भी प्रारंभ कर देता है। रेंगते रेंगते वो सीढ़ी चढ़ जाता है। और जब वो 14 महीना का होता है तो बच्चा स्वयं बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इस उम्र में चलना भी प्रारंभ कर देते हैं जिनका पोषण अच्छा होता है। वैसे बच्चे 1 साल के बाद या फिर 13 महीने तक वो आराम से चलना शुरू कर देते हैं। फिर जो लास्ट है चित्र वो है, उसमें 15 महीना में बच्चा स्वयं चलने लगता है, उसे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस उम्र में किंतु बच्चा यदि दौड़ने का प्रयास करता है तो वो गिर जाता है, किंतु 2 साल होते होते तक वह दौड़ना भी सीख जाता है। इस प्रकार क्रियात्मक विकास का एक क्रम होता है और सभी शिशुओं में यह विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बालक के शारीरिक विकास पर उनके पोषण, उनके प्रशिक्षण और अभ्यास का भी प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।